रिसेंटली रिक्वेस्ट की है 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोले। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस इंडिया में खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और मजीद कितना बेहतर हो जाएगा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो इंडिया में आए और अपने कैंपसेस वहां पर खोलें। कि दोस्तों भारत में ना कैंपसेस आ रहे हैं, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव कर दिया, और ये इसका नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेने देना है यार। ऐसा है, देखो अक्सर पाकिस्तानी हमसे ये पूछते हैं ना कि नहीं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया ऐसा है और इसलिए दुनिया सुनती है और कश्मीर में जुल्म करता है, और ये वही पुराना कहानी जो है पाकिस्तानियों का जो चूरन बेचते हैं। दोस्तों ऐसा है ना कि इंडिया का असली पावर उसके एटॉमिक वेपन्स है नहीं। इंडिया का असली पावर जो उसकी शानदार मिलिट्री वो है नहीं। इंडिया का असली पावर उसका एजुकेशन है, और पाकिस्तान में एजुकेशन का भट्टा बैठ रखा है, और पाकिस्तानी की बात कभी समझने को राजी नहीं होंगे दुनिया में। अपना मैं बता रहा हूं, उनकी जिंदगी निकल जाएगी। वो एक ही इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, वो लूप में चलते रहते हैं बस। उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग इंडिया क्यों आते हैं, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी तगड़ी है तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तगड़ी है तो सो व्हाट। इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर सक्सेस। सीक्रेट क्या है, सीक्रेट सॉस क्या है जिसको अंग्रेज बोलते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट सॉस। सॉस ये है कि अब देखो बात ये है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड को लाओ, येल को लाओ, कैम्ब्रिज को लाओ, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। 2 साल के अंदर उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं 1-2 महीने में हम पूरा मामला रफा दफा करेंगे, उनको जमीन देंगे, वो लोग आएंगे। इंडिया के अंदर आपका प्रॉपर ऑक्सफोर्ड का कैंपस होगा। जैसे एक तो ऑक्सफोर्ड में है यूके में, एक यहां पे होगा। बाकी जो आपके बॉस्टन में इतने बड़े बड़े अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज हैं फेमस, उनके कैंपसेस इंडिया में होंगे, बड़े लहीम शहीम कैंपसेस, और वहां पे लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। वहां से लोग आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे यूके से यहां पर पढ़ाने के लिए। ये इंडिया का सुपर पावर है, ये इंडिया का सुपर पावर है जिसकी वजह से इंडिया विदेशों में चाइना को मात दे रहा है। दिस इज इंडियाज ट्रू पावर। इंडियाज ट्रू पावर इज एजुकेशन, और इस एजुकेशन का जो पावर है इसके पीछे कौन है। जैसे एवेंजर्स होते हैं ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन और ये सब, सुपरमैन और ये सब जो भी मुझे नहीं पता, डीसी कॉमिक्स और ये सब, आप सुपर हीरोज जिसको बोलते हैं ना हम लोग, सुपर हीरोज, ये कौन है। ये भारत के जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है ना। यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर के ममालिक इंडिया के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और टॉप 500 कॉलेजेस जो हैं वो बना रहे हैं इन इंडिया। बाहर के जो ममालिक है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि इंडिया को फ्राहम की जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्यों पाकिस्तान के अंदर ना यूनिवर्सिटीज़ बनती है, ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई और सिनेरियो नज़र आता है। क्यों? क्या हमारे पास एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, या किसी और चीज़ की वजह से, पॉलिसीज़ की नाअहली की वजह से हम लोगों के यहाँ पर पाकिस्तान में कोई चीज़ आना पसंद नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट आना नहीं पसंद करी। और इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर पीएम मोदी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि वहाँ पर जो भी स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई भी अदारा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को, वहाँ पर एक जैसा सिलेबस दिया जाएगा ऑक्सफोर्ड और येले का। अगर हम देखें तो कितना बड़ा उन्होंने एक बयान दे दिया अपने बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए, कि कोई भी ये सब इक्वलिटी से पढ़ेंगे। तो चलते, अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है कि वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना, वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देखें तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मज़ीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा हो जाएगा।
और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। अब पीछे इतने बच्चे जो बाहर गए हैं, लाखों के हिसाब से गए हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए मतलब एक कहने की डीफेम की बात है। और दोस्तों, इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। कोई पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला, सीधा सा सवाल। डॉक्टर साहब, अभी तक तो वादे हैं और वादे की जो बुनियाद है वो प्रायर एक्शन कहते हैं आईएमएफ की जुबान में, यानी कि आपको शराइत बताई जाएंगी कि आपने ये काम करने हैं और उसके बाद फिर एक स्टाफ एग्रीमेंट होगा। वो स्टाफ एग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो बोर्ड के पास भेजा जाएगा और बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो पैसों का आपने जिक्र किया, डॉलर की बात उसके बाद की है, तो अभी थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, यानी अभी हमें पैसा कोई नहीं मिला और शराइत हमें पहले माननी होंगी।